हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम की ही बात कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम में मैंने बताया था टू डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स। ये मैं कंप्लीट इससे प्रीवियस लेक्चर में इसमें बता चुका हूं। आप इसको एक बार ठीक से इस वीडियो को सुन लें। अब मैं सेकंड एप्लीकेशन बता रहा हूं बर्नौली थ्योरम की। नोट करें इसे आप, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर इसको नोट करें आप ठीक से। वेंचुरीमीटर नाम नोट कर लो। इट इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप। किसी हॉरिजॉन्टल पाइप में होकर पर सेकंड फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं वेंचुरीमीटर का। इट इज बेस्ड अपॉन बर्नौली थ्योरम। ये बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड है वेंचुरीमीटर। आपने देखा हो अगर तो आपने शायद देखा हो जो पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल डालते हैं ना गाड़ियों में, है ना, जिससे वो वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं। एक्चुअल में वो वेंचुरीमीटर होता है। वो इसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं क्या बेटा, पर सेकंड फ्लो होने वाली लिक्विड का वॉल्यूम। तुमने देखा हो म्यूनिसिपैलिटी वाले जो नल होते हैं, जो वाटर सप्लाई घर के लिए करते हैं, वो एक तरह से पानी का वॉल्यूम मेजर करने के लिए एक मीटर लगाते हैं। उस मीटर के अंदर फिटेड होता है ये वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर के अंदर क्या है जरा गौर से देखना आप। इसके अंदर दो ट्यूब होती हैं ये बेटे। एक तो ये वाली वाइड ट्यूब है, ब्रॉड ट्यूब, जिसकी डायमीटर ज्यादा होती है, और इसी ब्रॉड ट्यूब से एक थिन ट्यूब अटैच होती है, ये वाली पतली, जिसकी रेडियस कम है। हॉरिजॉन्टल ट्यूब होती है ये। एक तो ट्यूब ये वाली है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन A1 कह दिया है आपने, और एक नैरो ट्यूब है ये पतली वाली, इसके साथ ही अटैच होती है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A2 है। ठीक है, और इन दोनों ट्यूब से जरा गौर से देखो, एक ये वर्टिकल ट्यूब अटैच होती है, ये वाली वर्टिकल डायरेक्शन में, ये एक ट्यूब तो ये वाली है, और इससे एक अटैच होती है ये वाली ट्यूब। ठीक है ना। इस फिगर को बना लें आप। इसमें दो ट्यूब अटैच्ड हैं बेटे मेरे बच्चे। एक तो वाइड ट्यूब होती है ये वाली ट्यूब, और एक इसी से अटैच्ड होती है एक नैरो ट्यूब, बहुत पतली वाली ट्यूब होती है ये वाली। अब गौर से देखें, ये दो ट्यूब होती हैं, और यहां पर एक वर्टिकल ट्यूब अटैच्ड होती है ये वाली ट्यूब, एक इसके साइड बाय साइड दो वर्टिकल ट्यूब ये वाली हॉरिजॉन्टल ट्यूब है। पर सेकंड इस वाली ट्यूब में एंटर करने वाले लिक्विड का वॉल्यूम, इस वाइड ट्यूब में एक सेकंड में जितना वॉल्यूम लिक्विड का एक सेकंड के अंदर एंटर करेगा, इस नैरो ट्यूब से उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का एक सेकंड में बाहर निकलेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें आप। इस ट्यूब का एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, A1 A2 से ज्यादा है, A1 ग्रेटर देन A2। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जिसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, एरिया जिसका ज्यादा होगा, उसमें फ्लो होने वाले लिक्विड की वेलोसिटी, इस ट्यूब में लिक्विड की वेलोसिटी V1, वाइड पाइप में क्योंकि एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम, और नैरो पाइप में क्योंकि इसका एरिया कम है तो इसमें से बाहर निकलने वाले लिक्विड की जो वेलोसिटी होगी V2। A1 ग्रेटर देन A2, सो V1 इज लेस देन V2। ये बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर। मतलब इस वाले पाइप में
वेलोसिटी लेस वेलोसिटी और अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल, जहां पर वेलोसिटी कम होगी वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। इस नैरो ट्यूब में क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, इस वाली ट्यूब में वेलोसिटी ज्यादा है, मोर वेलोसिटी, और बर्नौली प्रिंसिपल ये कहता है जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर कम होता है। तो इस ट्यूब में लिक्विड का प्रेशर कम और इस वाली ट्यूब में लिक्विड का प्रेशर ज्यादा होगा। जहां पर वेलोसिटी कम है वहां पर प्रेशर ज्यादा, और जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है वहां पर प्रेशर कम। तो इस वाली ट्यूब में जो प्रेशर है मान जाइए आप P1, ठीक है, और इस वाली ट्यूब में प्रेशर मान लो P2 है, ठीक है ना। अब क्योंकि V1 लेस देन V2 है इसलिए P1 ग्रेटर देन P2 होगा। ये बर्नौली प्रिंसिपल है। ये तो प्रिंसिपल नैरो, जब ध्यान दीजिए मेरी बात पर, नैरो ट्यूब, जो ट्यूब पतली है उसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी और वाइड ट्यूब में वेलोसिटी कम होगी। और बर्नौली प्रिंसिपल ये है कि वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा और वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम। तो इस वाली ट्यूब में प्रेशर ज्यादा होगा, इस ट्यूब में प्रेशर लिक्विड का कम होगा। तो इसमें प्रेशर ज्यादा है तो इसमें लिक्विड का लेवल, लिक्विड ज्यादा ऊंचाई तक राइज कर जाएगा, और इसमें प्रेशर कम है, इसमें कम हाइट तक लिक्विड ऊपर राइज करेगा। तो इन दोनों ट्यूब में लिक्विड लेवल का जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस H, इन दोनों ट्यूब में ये जो लिक्विड कॉलम की हाइट का जो डिफरेंस देख रहे हैं आप, ये दोनों ट्यूब में प्रेशर डिफरेंस को डिनोट करता है। इट मींस इस वाली ट्यूब और इस वाली ट्यूब में प्रेशर का जो डिफरेंस होगा P1 माइनस P2 जो होगा, इस लिक्विड कॉलम की जो हाइट है ना, इस हाइट में जो डिफरेंस है इस H के बराबर होगा। P1 माइनस P2 बराबर होगा HdG, ठीक है ना। इन दोनों ट्यूब में जो प्रेशर डिफरेंस होगा इन दोनों ट्यूब में लिक्विड कॉलम की हाइट के डिफरेंस के बराबर होगा, और हाइट को हम प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं, HdG। D क्या चीज है, डेंसिटी है लिक्विड की, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये H देख रहे हैं आप, इन दोनों ट्यूब में जो लिक्विड कॉलम है उसकी हाइट का डिफरेंस है, और ये हाइट के डिफरेंस से इन दोनों ट्यूब में हम प्रेशर डिफरेंस पता कर लेते हैं। वेंचुरी मीटर is based upon Bernoulli theorem. It is used to measure the volume of liquid flowing per second through a horizontal pipe. It is based upon Bernoulli principle. फिगर आपने बना लिया होगा। एक ट्यूब तो ये वाली वाइड ट्यूब है, ये वाली ट्यूब तो, और एक ये वाली ट्यूब पतली वाली ट्यूब है, नैरो ट्यूब। वाइड ट्यूब में वेलोसिटी कम, प्रेशर ज्यादा, और नैरो ट्यूब में वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम होगा। P1 ज्यादा होगा किससे, P2 से। तो दोनों इन ट्यूब में जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो इन दोनों ट्यूब के अंदर लिक्विड कॉलम की हाइट के डिफरेंस के बराबर होगा। यहां पर मैंने नोट किया है मेरे बच्चे, यहां पर V क्या चीज है, ये वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। एक सेकंड में इस ट्यूब के अंदर जितना वॉल्यूम एंटर करेगा इस वाली ट्यूब में, एक सेकंड में इस ट्यूब में एंटर करने वाले लिक्विड का वॉल्यूम यहां पर इस वाली ट्यूब में, और इस वाली ट्यूब से एक सेकंड में बाहर निकलने वाले लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा मेरे बच्चे, सेम होगा। इस बात को नोट कर लो। V1 वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन ब्रॉड ट्यूब एंड V2 इज वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन नैरो ट्यूब। A1 एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रॉड ट्यूब। इस ब्रॉड ट्यूब का, इस वाली ट्यूब का एरिया क्रॉस सेक्शन A1 मान लें हम, और नैरो ट्यूब का एरिया क्रॉस सेक्शन A2 मान लें। मोर इज द एरिया, लेस इज द वेलोसिटी, लेस इज द एरिया, मोर इज द वेलोसिटी। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जो ट्यूब वाइड है उसमें लिक्विड की वेलोसिटी कम होगी, और जो ट्यूब नैरो है, पतली ट्यूब में लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा होगी। जहां पर वेलोसिटी कम है वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, ये बर्नौली प्रिंसिपल है, और जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है वहां पर प्रेशर कम होगा। तो इन दोनों ट्यूब में प्रेशर का जो डिफरेंस होगा इन दोनों ट्यूब में लिक्विड कॉलम की हाइट के डिफरेंस के बराबर होगा। क्लियर है। P1 इज प्रेशर ऑफ लिक्विड इन ब्रॉड ट्यूब एंड P2 इज प्रेशर ऑफ लिक्विड इन नैरो ट्यूब।
क्लियर है बात? इन ब्रॉड ट्यूब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इसके अंदर 1 सेकंड में एंटर करने वाली लिक्विड का वॉल्यूम V बराबर A1 V1, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू ए ट्यूब, ये रिलेशन है V वॉल्यूम है इक्वल टू A इंटू V, A एरिया क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि ब्रॉड ट्यूब की बात कर रहे हैं। ब्रॉड ट्यूब का एरिया क्रॉस सेक्शन कितना लिया है आपने? इस वाली ट्यूब का एरिया क्रॉस सेक्शन A1 लिखा है और नैरो ट्यूब का एरिया क्रॉस सेक्शन A2 लिखा है। गौर से देखो, ब्रॉड ट्यूब में एंटर करने वाली लिक्विड की वेलोसिटी V1 है और नैरो ट्यूब से बाहर निकलने वाली लिक्विड की वेलोसिटी V2 है। तो 1 सेकंड के अंदर इस ब्रॉड ट्यूब में एंटर करने वाले लिक्विड का वॉल्यूम A1 V1 और 1 सेकंड में नैरो ट्यूब से बाहर निकलने वाले लिक्विड का वॉल्यूम V इक्वल टू A2 V2। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मैंने लिख दिया यहां पर, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी वी हैव A1 V1 बराबर A2 V2। मींस इसका मतलब क्या कहना चाहता है वो, ब्रॉड ट्यूब में 1 सेकंड में एंटर करने वाले लिक्विड का वॉल्यूम A1 V1 और नैरो ट्यूब से 1 सेकंड में बाहर निकलने वाले लिक्विड का वॉल्यूम दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये आप पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। क्लियर है? देन बाय बर्नौली थ्योरम, यहां पर बर्नौली थ्योरम अप्लाई करो, क्योंकि लिक्विड हॉरिजॉन्टली फ्लो हो रहा है तो H यहां पर कांस्टेंट है, ठीक है ना? सो बाय प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली थ्योरम वैल्यू ऑफ P प्लस 1/2 dV स्क्वायर इन ब्रॉड ट्यूब एंड इन नैरो ट्यूब इज सेम, यही लिखा है मैंने। देन बाय बर्नौली थ्योरम द वैल्यूज ऑफ P प्लस 1/2 dV स्क्वायर एट A एंड एट B विल बी इक्वल। A का मतलब इस वाली ट्यूब में P प्लस 1/2 dV स्क्वायर और इस नैरो ट्यूब में P प्लस 1/2 dV स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल, अगर कोई लिक्विड हॉरिजॉन्टली फ्लो हो रहा हो तो H कांस्टेंट होगा, तो HdG कांस्टेंट है, तो रिलेशन हम लगाएंगे P1 प्लस 1/2 dV1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 dV2 स्क्वायर। ये बर्नौली थ्योरम लगा दी है मैंने ट्यूब A और ट्यूब B में। इस ट्यूब A के लिए लिखा जाएगा P1 प्लस हाफ dV1 स्क्वायर, इस ट्यूब ब्रॉड ट्यूब के लिए इज इक्वल टू नैरो ट्यूब के लिए P2 प्लस हाफ dV2 स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है? एक काम करो, P1 इस P2 को इस इक्वल के साइन से इधर ले आओ, तो P1 माइनस P2 और हाफ dV1 स्क्वायर को उधर ले जाओ इक्वल से। इस वैल्यू को जब इधर ले जाएंगे और P2 को इधर लाएंगे तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ D, इन दोनों में से कॉमन ले लो, हाफ D। यहां से क्या बचेगा बेटे? V2 स्क्वायर, और ये वैल्यू इधर जाएगी ना, माइनस हो जाएगा, तो यहां से बचेगा V1 स्क्वायर। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? यहां पर देखो जरा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ D, इसमें से V1 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। यहां से V1 स्क्वायर जब बाहर आएगा तो ये भाई इसके अंदर से मैंने V1 स्क्वायर को बाहर लिया है, तो V2 स्क्वायर डिवाइड अपॉन V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया तो V1 स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा आपको अंदर, तो V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस यहां पर V1 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर लिखोगे तो -1। यहां तक बात क्लियर है? इन दिस इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 ये है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो यहां से V2 अपॉन V1 इक्वल टू होगा A1 अपॉन A2। आपको वैल्यू पुट करनी है किसकी? जरा गौर से देखो, V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर की वैल्यू, और यहां से इक्वेशन 3 से V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2, तो इसका स्क्वायर करोगे V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर, तो V2 अपॉन V1 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आएगी A1 अपॉन A2 का स्क्वायर। तो यहां पर V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से, भाई 3rd इक्वेशन ये है, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू आएगा A1 अपॉन A2। अब क्योंकि यहां पर स्क्वायर हो रहा है तो यहां पर V2 अपॉन V1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? A1 अपॉन A2 का स्क्वायर,
तो v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर की जगह पर मैंने इक्वेशन थर्ड से इस जगह पर मैंने वैल्यू पुट कर दी a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर, ये -1। यहां तक बात क्लियर है? कोई डाउट? जरा देखिएगा गौर से, p1 माइनस p2 इक्वल टू 1/2 d v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से मैंने इस इक्वेशन में लिख दी है a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर, ये -1। यहां तक ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब जरा गौर से देखो, इसका एलसीएम लो। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? a2 स्क्वायर। तो a2 स्क्वायर यहां आएगा तो वैल्यू आएगी p1 माइनस p2 इक्वल टू 1/2 d v1 स्क्वायर और a2 आ गया एलसीएम, तो a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन को 4th नंबर डाल दो, ठीक है ना? जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर जरा गौर से देखो, ये इक्वेशन नंबर 4th डाल दिया आपने, नोट कर लीजिए साथ साथ। इफ H बी द डिफरेंस इन लेवल ऑफ लिक्विड इन द वर्टिकल ट्यूब, इस वर्टिकल ट्यूब और इस वर्टिकल ट्यूब में लिक्विड लेवल का जो डिफरेंस है वो कितना है? H के बराबर है। भाई इस वर्टिकल ट्यूब में हाइट तो लिक्विड यहां तक चढ़ा हुआ है और इस वर्टिकल ट्यूब में लिक्विड यहां तक है, केवल यहां तक। तो इन वर्टिकल ट्यूब में लिक्विड लेवल का डिफरेंस कितना है? H। तो ये लिक्विड लेवल का डिफरेंस डिनोट करता है क्या बेटा? इन दोनों ट्यूब में प्रेशर का डिफरेंस। इफ H बी द डिफरेंस इन लेवल ऑफ लिक्विड इन द वर्टिकल ट्यूब देन P1 माइनस P2 मींस इस वाली ट्यूब और इस ट्यूब में प्रेशर का जो डिफरेंस होगा इस लिक्विड कॉलम की हाइट के बराबर होगा। और लिक्विड कॉलम की हाइट में कितना अंतर है H के बराबर? तो ये P1 माइनस P2 बराबर होगा HDG। जरा गौर से देखो इक्वेशन 4th को और इक्वेशन 5th को। इक्वेटिंग द बोथ साइड, ये साइड बराबर है इस साइड के, तो मेरे बच्चे ये जब साइड इसके बराबर है तो ये वाली साइड इक्वल होगी इस साइड की। तो इस वैल्यू को इसके बराबर लिख दूं, यहां पर लिखा है P1 माइनस P2 की जगह पर मैं HDG लिख दूं ना, यहां पर HDG इक्वल टू 1/2 d v1 स्क्वायर 1/2 d v1 स्क्वायर a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? जरा गौर से देखिएगा, इस d से ये d कैंसिल हो गया, क्लियर? इस 2 को यहां ले जाओ, 2 को जब इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू 2gh इक्वल टू v1 स्क्वायर a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। तो यहां से इस v1 की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। v1 की वैल्यू यहां से निकाल दो, यहां से v1 की वैल्यू निकाल दो। देखो जरा गौर से, इस वाले टर्म को फिर से मैंने रिपीट कर दिया यहां पर। तो इस इक्वेशन में जरा गौर से देखो, d कैंसिल हो गया, ये d कैंसिल हो गया, इस 2 को इधर ले जाओ, a2 स्क्वायर को इधर लाओ और a1 स्क्वायर माइनस a2 को इस वाले टर्म को ऐसे करके उल्टा ले आओ। तो v1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी? देखो यहां पर फिर से मैं लिखे दे रहा हूं इसको, HDG इक्वल टू हाफ d v1 स्क्वायर ब्रैकेट में a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है? इस d से ये d कैंसिल, 2 को इधर ले जाओ तो वैल्यू आ जाएगी, देखो मेरे बच्चे v1 स्क्वायर इक्वल टू a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर को इधर ला रहा हूं और 2 को इधर ला रहा हूं। क्लियर है? 2gh इंटू a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? अब इस स्क्वायर को हटा रहा हूं तो v1 बराबर क्या आएगा? इसका रूट लेंगे हम, तो a2 रूट 2gh अपॉन ये a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर? v1 की वैल्यू निकल आइए, v1 की वैल्यू इतनी आ गई। इस v1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ v1, ये v1 की ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या है देखो जरा,
V1 की ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रही मेरे बच्चे, ये रही इक्वेशन फर्स्ट, ये रही। इस इक्वेशन में V1 की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, V बराबर A1 V1। इस V1 की जगह पर, इस वाले V1 की जगह पर यहां से V1 की ये वाली वैल्यू A2 रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, V1 की ये वैल्यू यहां से हटाओ और ये वाली वैल्यू हटा करके यहां पर जैसे ही पुट करेंगे आप यहां पर, तो रिजल्ट क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम मींस पर सेकंड। V बराबर V1 की वैल्यू A2 रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, तो V बराबर A1 और V1 की जगह पर ये वैल्यू लिख दी है मैंने, A2 रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। क्लियर है ये बात? फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब। इस वाले फॉर्मूले से इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब में फ्लो होने वाले लिक्विड का, पर सेकंड फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। देखो जरा गौर से, A1 और A2 ये तो मेरे ख्याल से इन दोनों ट्यूब का एरिया क्रॉस सेक्शन है भाई, इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन A1 और इसका A2, ये बात क्वेश्चन में गिवन होगी। और इस वेंचुरीमीटर से इन दोनों वर्टिकल ट्यूब में लिक्विड लेवल की हाइट का ये डिफरेंस हम यहां से रीडिंग ले लेंगे और ये रीडिंग H की वैल्यू हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में लिखेंगे। A1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, A2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, और दोनों वर्टिकल ट्यूब में लिक्विड कॉलम की हाइट का डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन होगा मेरे बच्चे। जी हम जानते हैं, तो इस फॉर्मूले से हम V की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप। ये एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन वेंचुरीमीटर मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। क्लियर है? फिर से सिंपल सा पॉइंट है, फिर से देख लो एक बार। वेंचुरीमीटर इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप। इट इज बेस्ड अपॉन बर्नौली प्रिंसिपल। फिगर आपने बना लिया है। इस वाली ट्यूब में और इस वाली ट्यूब में पर सेकंड फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम सेम होगा। वाइड पाइप में वेलोसिटी V1 है, नैरो पाइप में वेलोसिटी V2 है। वाइड पाइप का क्रॉस सेक्शन A1, नैरो पाइप का क्रॉस सेक्शन A2। वाइड पाइप में प्रेशर P1 है और नैरो पाइप में प्रेशर P2। ठीक है ना? तो वाइड पाइप में वेलोसिटी कम, प्रेशर ज्यादा, नैरो पाइप में वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम। ये बर्नौली थ्योरम है। तो इसमें प्रेशर ज्यादा है, इसमें प्रेशर कम है। तो इस वाली वर्टिकल ट्यूब में लिक्विड ज्यादा हाइट तक चढ़ेगा, इसमें कम हाइट तक चढ़ेगा। तो इन दोनों ट्यूब में प्रेशर का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों वर्टिकल ट्यूब के अंदर लिक्विड कॉलम की हाइट के डिफरेंस के बराबर होगा। ये बात क्लियर है? बट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप इन 1 सेकंड इज सेम। तो इस वाइड पाइप में पर सेकंड फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम A1 V1, नैरो पाइप में 1 सेकंड में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम A2 V2। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 बराबर A2 V2। ये बात मैंने यहां लिख दी, इक्वेशन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल, इन दोनों पाइप में P प्लस 1/2 dV स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो इस वाइड पाइप में P1 प्लस 1/2 dV1 स्क्वायर इज इक्वल टू नैरो पाइप में P2 प्लस 1/2 dV2 स्क्वायर। यहां से P1 माइनस P2 की वैल्यू निकाल दूंगा मैं। P1 और ये P2 को इधर ले लिया, इज इक्वल टू हाफ dV2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसमें से V1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? और इस इक्वेशन में V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से गिरा दी मैंने। यहां से V2 अपॉन V1 का स्क्वायर करेंगे तो A1 बाई A2 का स्क्वायर इस जगह पर मैंने लिख दिया, ये रहा। ये इक्वेशन समझ आ गई होगी। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ dV1 स्क्वायर, और V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर की जगह पर ये वाली जो वैल्यू ली है मैंने, वो इक्वेशन 3 से ली है, -1। इसका एलसीएम आ गया A2 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 dV1 स्क्वायर। A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ये रहा। ठीक है ना? इन दोनों ट्यूब में प्रेशर का डिफरेंस कितना है? H के बराबर है। इफ H इज द डिफरेंस इन लेवल ऑफ लिक्विड इन वर्टिकल ट्यूब, देन P1 माइनस P2 बराबर HdG। इतने की जगह पर मैं HdG यहां से लिख दूं, ये वाली वैल्यू
यहां पर लिख दी मैंने, तो एच डी जी बराबर हाफ डी वी वन स्क्वायर ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर, डी से डी कैंसिल, यहां से वी वन की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। देखो ये वाला टर्म, ये टर्म ऐसे की ऐसे मैंने नोट कर दिया है, और यहां से वी वन की वैल्यू निकालकर इस जगह से डी कैंसिल हो गया, v1 की वैल्यू निकाली मैंने यहां से, और इस v1 की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में डाल दी मैंने, इसमें इस इक्वेशन में डाल दी, क्योंकि वॉल्यूम निकालना था मुझे, हॉरिजॉन्टल पाइप में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम निकालना है 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसमें v1 की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां से v1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे हम, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग हॉरिजॉन्टल पाइप इन 1 सेकंड कैलकुलेट हो जाएगा, इक्वल टू A1 A2 रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप। यहां तक बात मेरी आपको समझ आ गई होगी बच्चों। मैं थर्ड एप्लीकेशन बता रहा हूं बर्नौली थ्योरम की, जरा ध्यान से देखिएगा। थर्ड एप्लीकेशन बर्नौली थ्योरम की है इन एटोमाइजर। एटोमाइजर को हम स्प्रे गन भी कहा जाता है बच्चों, पेंट गन कहते हैं इसे, स्प्रे गन या फिर पेंट गन बोलते हैं इसको। इन एटोमाइजर, एटोमाइजर कहते हैं स्प्रे गन। जैसे आपने देखा हो कभी, आप हेयर सैलून पर, जहां पर बाल काटते हैं ना, हेयर सैलून, वहां पर बाल तो बनवाए होंगे ना आपने, तो हेयर सैलून वाला बालों में जब पानी डालता है तो कैसे डालता है? मग से डालता है क्या? मग से नहीं डालता मेरे बच्चे। उसके पास एटोमाइजर होता है, एक स्प्रे मशीन होती है, एक बर्तन होता है जिसके अंदर पानी भरा होता है, ये वाला एक वेसल होता है जिसके अंदर क्या भरा होता है? पानी, और इसके अंदर एक पतली ट्यूब डली होती है, ये वाली पतली ट्यूब, ये वाली, और इस ट्यूब के ऊपर एक पतली सी ट्यूब और होती है यहां पर, और आगे एक बहुत छोटा सा नोजल लगा होता है, बहुत बारीक सा, जिसमें होल होता है, और उस ट्यूब के पीछे एक रबर बल्ब, रबर की एक बॉल कह सकते हैं आप, जिसके अंदर क्या होती है? एयर होती है। इन एटोमाइजर, एटोमाइजर कहते हैं स्प्रे गन को या पेंट गन को, स्प्रे मशीन है ये। जैसे ही एक्चुअल में जिस लिक्विड का स्प्रे करना होता है हमें, उसको हम एक बर्तन में भर लेते हैं, एक वेसल के अंदर भर लो, और इस वेसल के अंदर एक पतली ट्यूब डली होती है, ये वाली, और इस ट्यूब से अटैच ऊपर एक पतली ट्यूब और होती है, उसके अंदर एक बहुत बारीक सा यहां पर होल होता है, और इसके पीछे एक रबर का बल्ब लगा होता है, या रबर बॉल कहते हैं आप इसको। इसके अंदर क्या होती है? एयर। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे ही इस रबर बल्ब को हम प्रेस करते हैं, इस रबर बल्ब को क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। इसको प्रेस ऐसे नहीं करते, एक्चुअल में जो स्प्रे गन होती है ना, उसमें एक हैंडल लगा होता है इस जगह पर, यहां पर साइड से, ये एक्चुअल में रबर बल्ब जो लगा है ना यहां पर, ये इस जगह पर लगा होता है, तो एक हैंडल सा लगा होता है, तुमने देखा हो। तो जैसे ही उसको दबाता है, जैसे ही हैंडल को दबाएगा तो क्या होगा? इस बल्ब में से, रबर का जो बल्ब है, इसमें से एयर निकलती है तेजी से बाहर, इसमें से एयर बाहर निकलती है तेजी से, और एयर जब तेजी से बाहर निकलेगी तो इस वाली ट्यूब में, ये ऊपर ट्यूब देख रहे हैं आप, इस वाली ट्यूब में एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी, और इस ट्यूब में जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो बर्नौली थ्योरम क्या कहती है? मोर इज द वेलोसिटी लेस इज द प्रेशर। जैसे ही इस रबर बल्ब को दबाएंगे आप, तो यहां से जो एयर बाहर निकलेगी इस नोजल में होकर, उस निकलने वाली एयर की वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम होगा। यहां पर इस वाली ट्यूब में वेलोसिटी ज्यादा और प्रेशर कम होगा, और जहां पर प्रेशर कम है मेरे बच्चे, और यहां पर प्रेशर ज्यादा है, तो यहां से निकलने वाली एयर की वेलोसिटी तो ज्यादा होगी, प्रेशर कम हो गया। और ये जो ट्यूब देख रहे हैं, ये पतली वाली जो अंदर पड़ी हुई है, ऊपर वाली ट्यूब में वेलोसिटी ज्यादा हो गई, क्योंकि जैसे ही रबर बल्ब को आपने दबाया यहां से, तो एयर तेजी से बाहर फ्लो होगी, निकलेगी बाहर, और एयर जब तेजी से बाहर निकलेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा वहां, क्योंकि एयर की वेलोसिटी ज्यादा होने से वहां प्रेशर कम, और यहां पर जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो लिक्विड चलता है ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर, तो क्योंकि यहां पर प्रेशर कम हो गया है,
तो इस बर्तन का जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड इस वाली ट्यूब में ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि लिक्विड चलता है ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर। जैसे ही रबर वाल्व को दबाया, यहां पर वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, जिससे लिक्विड फिर किधर भागेगा, यहां से ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाएगा। और लिक्विड जब इसमें ऊपर चढ़ेगा तो एयर के साथ साथ इस नोजल में होकर इस स्प्रे के फॉर्म में बाहर आने लगेगा। इसीलिए इस एटोमाइजर को हम स्प्रे गन या पेंट गन भी कहा जाता है इसको। इट इज यूज टू स्प्रे एनी लिक्विड, इसका काम होता है किसी लिक्विड का स्प्रे करने के लिए यूज करते हैं हम इसको, एटोमाइजर को। इट इज बेस्ड अपॉन बर्नौली थ्योरम। तो देखो बर्नौली थ्योरम यहां अप्लाई हुई कि नहीं हुई? अप्लाई हो गई, क्योंकि जैसे ही रबर बाल्ब को दबाया, यहां से एयर की वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, तो लिक्विड फ्लो होगा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर। तो जैसे ही एयर बाहर निकली तेजी से, तो यहां पर वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, जिससे लिक्विड क्या होगा, फिर ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाएगा और इस एयर के साथ साथ इन नोजल में होकर स्प्रे के फॉर्म में बाहर आने लगेगा। बर्नौली थ्योरम अप्लाई हुई। सो इट इज बेस्ड अपॉन बर्नौली प्रिंसिपल। पेंट गन और स्प्रे गन इज बेस्ड अपॉन बर्नौली थ्योरम। ये बात क्लियर है बच्चों? यहां तक बात क्लियर है? फिर से समझ लो, एटोमाइजर को हम स्प्रे गन या पेंट गन भी कहते हैं। इसका यूज किया जाता है किसी लिक्विड को स्प्रे करने के लिए। जिस लिक्विड का स्प्रे करना है उसे एक बर्तन में भर लो, भर लिया, और इसके अंदर एक पतली सी ट्यूब डली होती है और एक ट्यूब ऊपर लगी होती है, और यहां पर होता है रबर बाल्ब। और जैसे ही रबर बाल्ब के अंदर, क्योंकि एयर है, तो जैसे ही रबर बाल्ब को दबाएंगे तो इसमें से एयर बाहर निकलेगी। तेजी से एयर जब बाहर निकलेगी तो यहां पर एयर की वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, तो लिक्विड चलेगा फिर ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर। तो लिक्विड इस ट्यूब में ऊपर जाएगा और इधर से जो एयर आ रही है उस एयर के साथ साथ इस नोजल में होकर स्प्रे के फॉर्म में बाहर आने लगेगा। ये किस पर बेस्ड हुई? बर्नौली थ्योरम पर, क्योंकि यहां पर बर्नौली थ्योरम अप्लाई हुई ना, क्योंकि एयर की वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, तो लिक्विड फ्लो होता है फिर ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर। तो इस ट्यूब में लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा और एयर के साथ साथ इस नोजल में होकर स्प्रे के फॉर्म में बाहर आने लगेगा। पेंट गन और स्प्रे गन इज बेस्ड अपॉन बर्नौली प्रिंसिपल और बर्नौली थ्योरम। क्लियर? इसकी फोर्थ एप्लीकेशन देखिए मेरे बच्चे, इन फिल्टर पंप। फोर्थ एप्लीकेशन बर्नौली थ्योरम की देखिएगा आप, इन फिल्टर पंप। फिल्टर पंप आपने देखा हो, फिल्टर पंप का काम होता है किसी वेसल के अंदर की एयर को बाहर निकालने का काम करता है ये फिल्टर पंप। फिल्टर पंप इट इज यूज्ड टू एवैक्यूएट इन ए वेसल। क्या मतलब हुआ ये? इसका मतलब है किसी बर्तन के अंदर, एवैक्यूएट का मतलब उस वेसल के अंदर वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है क्या बेटा? फिल्टर पंप। इट इज यूज्ड टू एवैक्यूएट इन ए वेसल। किसी वेसल के अंदर की एयर को, एवैक्यूएट का मतलब होता है उसके अंदर की एयर को बाहर निकालता है, ये वैक्यूम क्रिएट कर देता है। किसी बर्तन के अंदर की एयर को बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है फिल्टर पंप, और ये बर्नौली प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड अपॉन बर्नौली थ्योरम। किस तरह से बेस्ड है ये बात समझो आप। जिस वेसल को, ध्यान से सुनो मेरी बात को, इसमें होता क्या है फिल्टर पंप में, इसके अंदर ध्यान से सुनना मेरी बात को, पतली सी ट्यूब होती है ये वाली, एक ये वाली, और इस ट्यूब को एक और ट्यूब से अटैच करते हैं। यहां पर हम, यहां पर एक ट्यूब और इससे अटैच्ड है ये वाली ट्यूब, और जिस वेसल के अंदर की एयर को बाहर निकालना है, इसके अंदर दो ट्यूब है बच्चों। इस ट्यूब का नाम डाल दो ए, इस वाली पतली ट्यूब का, और इस पतली ट्यूब से अटैच होती है एक ये वाली ट्यूब, इस ट्यूब का नाम डाल दो बी। ठीक है ना? बिल्कुल अटैच्ड होती है, यहां पर कोई गैप नहीं होता, यहां पर ये बिल्कुल उससे जॉइंट होती है। ठीक है ना? और इस ट्यूब, जो ट्यूब बी बनाई है आपने, इस ट्यूब से यहां पर उस वेसल को कनेक्ट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जिस वेसल की एयर को हमें बाहर निकालना है। जैसे इसके अंदर की जो एयर है इसको बाहर निकालना है,
जिस वेसल को एवैक्यूटेट करना है, जिस वेसल की एयर को बाहर निकालना है, जिस वेसल के अंदर वैक्यूम करना है, उस बर्तन को ट्यूब बी से कनेक्ट कर दो, ठीक है ना। तो जरा गौर से देखना, मेरी बात को सुनना। इस ट्यूब ए में होकर तेजी से हम यहां से तेजी से हम कोई लिक्विड या फिर इसके अंदर एयर फ्लो कराते हैं यहां पर। तो जैसे ही लिक्विड या कोई लिक्विड इस ट्यूब ए से होकर के यहां से बाहर तेजी से निकलता है, तो यहां से निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा है। मोर वेलोसिटी मींस लेस प्रेशर, ये बर्नौली का थ्योरम है। तो इस ट्यूब ए में होकर के जो लिक्विड फ्लो करा रहे हो, जैसे ही लिक्विड ट्यूब ए से बाहर तेजी से निकलेगा, तो इस ट्यूब ए के पास में यहां पर एक माउथ कनेक्ट है किसका, ट्यूब बी का। तो इस जगह पर यहां से निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा होने से प्रेशर कम होगा। यहां पर प्रेशर कम हो गया, और एयर फ्लो होती है हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर। जरा गौर से समझिए आप, जैसे ही यहां से लिक्विड तेजी से बाहर निकलेगा, तो इस लिक्विड जेट के साथ साथ के आसपास की जो यहां पर एयर होगी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा और प्रेशर उसका कम हो जाएगा। तो यहां पर प्रेशर कम, वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, और यहां पर प्रेशर ज्यादा, तो एयर फ्लो होती है ज्यादा प्रेशर से। इसमें से एयर इधर आएगी, यहां पर आएगी। इस बर्तन की जो एयर है ना, ज्यादा प्रेशर है, यहां पर प्रेशर ज्यादा है, यहां पर वेलोसिटी लेस, लेस वेलोसिटी मोर प्रेशर, और इस जगह पर मोर वेलोसिटी लेस प्रेशर। तो जब ये लिक्विड तेजी से बाहर निकलेगा, तो इस जगह पर एयर की वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम होगा। तो इस बर्तन की जो एयर है, जिसका प्रेशर ज्यादा है, एयर हमेशा चलती है ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर, तो इसकी एयर इधर आएगी, और इस वाटर जेट के साथ साथ इसमें से बाहर आती रहेगी, बाहर आती रहेगी, बाहर आती रहेगी। और इसमें लिक्विड तब तक फ्लो कराते हैं जब तक इस वेसल की टोटल एयर, पूरी की पूरी एयर इसमें से बाहर ना निकल जाए। एक पोजीशन ऐसी आएगी कि इस वेसल की टोटल पूरी की पूरी एयर इसमें से बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब इस वेसल के अंदर क्या जनरेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा वैक्यूम। और वैक्यूम जैसे ही क्रिएट हो, यहां पर एक की लगी होती है, इस की से इसको क्या कर दो, बंद कर दो। जैसे ही टोटल एयर इसमें से बाहर निकले, तुरंत यहां पर इसको क्या कर देंगे, बंद। तो इस वेसल के अंदर क्रिएट हो जाएगा क्या, वैक्यूम। यही लिखा है मैंने। फिल्टर पंप का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू एवैक्यूटेड इन ए वेसल। इट इज बेस्ड अपॉन बर्नौली थ्योरम। देखो बर्नौली प्रिंसिपल लगा कि नहीं लगा यहां पर, क्योंकि जब इस ट्यूब में, इस नैरो ट्यूब में तेजी से लिक्विड यहां से फ्लो कराएंगे, तो यहां पर वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, और एयर फ्लो होती है ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर। तो इस बर्तन की जो एयर है, यहां से यहां पहुंचेगी, और इस वाटर जेट के साथ साथ इस वेसल की एयर बाहर निकलती रहेगी, निकलती रहेगी, निकलती रहेगी, और एक पोजीशन में इस वेसल के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? सो फिल्टर पंप इज बेस्ड अपॉन बर्नौली थ्योरम। ये बात क्लियर होगी बच्चों। पांचवा यूज देखो बच्चों इसका, इन कार्बोरेटर। कार्बोरेटर तुमने देखा होगा, व्हीकल्स में लगा होता है। इसका काम होता है पेट्रोल वेपर्स को एयर के साथ मिक्स करना। इन कार्बोरेटर इट इज यूज्ड टू मिक्स पेट्रोल वेपर इन एयर। और कार्बोरेटर बेस्ड होता है मेरे बच्चे, बेस्ड अपॉन बर्नौलीज थ्योरम। बस इतनी ही बात याद रखना, कार्बोरेटर का काम होता है पेट्रोल वेपर को एयर में मिक्स करना, और कार्बोरेटर बर्नौली प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। किस तरह से बेस्ड होता है ये मैंने बुनसन बर्नर में आपको डिक्टेट किया है। ये अगला नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 6 बर्नौली थ्योरम की 6th एप्लीकेशन देखे, बुनसन बर्नर। बुनसन बर्नर ये केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं बच्चों इसको। जैसे एक तो स्पिरिट लैंप आती है, एक बुनसन बर्नर आता है, केमिस्ट्री लैब में इस्तेमाल करते हैं इसका। बुनसन बर्नर का काम क्या होता है मेरे बच्चे, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। आपने घरों में गैस देखी है, गैस चूल्हा। अरे घरों में जो खाना बनाते हैं, जो गैस, घरों के अंदर गैस है, तुम ध्यान से देखना घर जाकर के बच्चों। उसके अंदर क्या होता है, एक पतली सी ट्यूब होती है ये वाली,
और इस ट्यूब में साइड से ये वाले होल होते हैं, यहां पर साइड से छोटे छोटे से होल होते हैं, ठीक है ना, ये वाले होल होते हैं। ध्यान देना मेरी बात पर बच्चों, ठीक है ना। और इस ट्यूब के अंदर यहां पर एक पतली सी ट्यूब और होती है, ये वाली ट्यूब पतली सी ट्यूब होती है, बहुत बारीक सी, ठीक है ना, ये अटैच्ड होती है इस तरह से, यहां पर ये वाली ट्यूब होती है पतली सी, ये बर्तन है, पतली सी ट्यूब है ये, और इधर से गैस सिलेंडर जो होता है ना, उस गैस सिलेंडर से जो पाइप लगा होता है गैस सिलेंडर में, गैस सिलेंडर से जैसे ही इसके अंदर गैस एंटर करती है, गैस एलपीजी गैस है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जैसे ही ये गैस इसके अंदर एंटर करेगी तो इस बारीक सा जो वेसल है इसमें से जो नोजल जो है, जो बहुत बारीक सा नोजल होता है, इसमें से गैस तेजी से बाहर निकलती है, यहां से ये वाली गैस, यहां पर निकलने वाली गैस की वेलोसिटी मोर, वेलोसिटी जब ज्यादा होगी तो यहां पर प्रेशर कम होगा, और बाहर क्या है, एयर है, बाहर एयर है, जरा ध्यान देना मेरी बात पर भाई। यहां से गैस जैसे ही तेजी से यहां से निकली तो ये जो निकलने वाली गैस है ना, इन होल से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि कारण है उसका, देखो जैसे ही गैस तेजी से निकली तो यहां से निकलने वाली गैस की वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम होगा, तो इसके अंदर वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, और बाहर एयर की वेलोसिटी कम, बाहर इस एयर की वेलोसिटी लेस और प्रेशर ज्यादा होगा। तो बाहर की जो एयर है इन होल से इसके अंदर एंटर कर जाती है, बाहर की एयर जैसे ही होल के अंदर एंटर करेगी तो जो एयर मिल जाएगी किसके साथ, ये एयर मिल जाएगी इस गैस के साथ, ठीक है ना, गैस के साथ मिल जाएगी यहां पर, ठीक है ना, यहां से निकलेगी ये। तो एक्चुअल में ये जो होल बनाए हैं ना छोटे छोटे से, तो यहां से जो निकलने वाली गैस है उसकी वेलोसिटी ज्यादा और प्रेशर कम होने से इन होल से बाहर की जो हवा है ना, हवा, एयर, ऑक्सीजन कह सकते हैं आप, ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर करेगी, वो ऑक्सीजन इस गैस के साथ यहां पर मिक्स हो जाएगी, और आपने देखा हो यहां से जब गैस बाहर निकलेगी विद ऑक्सीजन, तो इस ट्यूब के ऊपर एक पतली सी एक प्याली सी लगी होती है इस तरह की, और इस प्याली सी के अंदर यहां पर बारीक बारीक छोटे छोटे ये होल होते हैं, ये वाली होल होती है। तो गैस जैसे ही इसमें से, क्योंकि इस गैस के अंदर एयर मिल गई और एयर के साथ मिली हुई ये गैस इसमें से इन होल से बाहर जब निकलती है, इन होलों से जब बाहर निकलती है ये गैस, इन होलों से जब बाहर निकलती है ये गैस, और जैसे ही हमने निकलने वाली गैस को, जैसे ही लाइटर से हमने इस गैस को बर्न किया, इस गैस को या माचिस की तीली से जैसे ही हम इसको बर्न करेंगे तो इसमें से फ्लेम निकलती है, फिर क्या निकलती है, फ्लेम निकलती है यहां से गैस की, ऊपर रख दिया बर्तन आपने यहां पर जिसमें खाना पका रहे हो आप, ठीक है ना। तो यहां पर देखो यूज हुई कि नहीं बर्नौली थ्योरम यूज हुई यहां पर। तो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कौन, कार्बोरेटर और बुनसन बर्नर, इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, क्योंकि प्रिंसिपल यहां पर लगा, देखो क्योंकि जैसे ही गैस इसके अंदर से यहां पर एंटर की तो इस ट्यूब के अंदर गैस की वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, और बाहर एयर की वेलोसिटी कम, प्रेशर ज्यादा, तो बाहर की एयर इन होल से अंदर एंटर करेगी और गैस के साथ साथ मिलकर के बाहर आएगी, और इस बर्तन में छोटे छोटे से जो होल हो रहे हैं उन होल से वो गैस प्लस ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, गैस निकलेगी प्लस ऑक्सीजन बाहर निकलेगी मिक्स होकर के, और उसको जब गैस को बर्न कराया जाता है तो फ्लेम के रूप में यहां से बाहर निकलती है, और इसके ऊपर एक क्या बेटा स्टैंड लगा करके, इसके ऊपर एक स्टैंड होता है आयरन का ये वाला, उसके ऊपर कोई बर्तन रख दो अपना, ठीक है क्या नहीं, बर्तन में जो खाना है वो पक जाता है। बर्नौली प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सेम यही प्रिंसिपल बुनसन बर्नर के अंदर है। बुनसन बर्नर में क्या होता है, जरा गौर से देखो, इनफ्लेमेबल गैस होती है, ये पर एक वेसल है ये वाला, और इस वेसल के अंदर यहां पर इस जगह पर एक बहुत बारीक सा नोजल है, जैसे ही गैस इसके अंदर एंटर करेगी नोजल से
और इस वाली ट्यूब में, ये वाली ट्यूब जो देख रहे हैं, ये वाली, इस ट्यूब में बारीक बारीक साइड से होल होते हैं। ये क्या है? ये होल है बाहर। तो जैसे ही इनफ्लेमेबल गैस तेजी से बाहर निकली यहां से इसके अंदर, तो इसके अंदर गैस की वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम। अंदर वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, और बाहर, भाई अंदर तो वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, जबकि बाहर जो एयर है उसकी वेलोसिटी कम, प्रेशर ज्यादा। तो बाहर की एयर इन होल से अंदर एंटर करेगी और एयर इस गैस के साथ मिलेगी, गैस प्लस एयर। और जब ये एयर मिक्स्ड गैस जब यहां से बाहर निकलती है, तो ये गैस के अंदर जैसे ही एयर मिक्स हुई, तुरंत ये गैस फायर के फॉर्म में, फ्लेम के फॉर्म में बाहर निकलती है। इनफ्लेमेबल गैस, ये तुरंत जैसे ही इस गैस के अंदर एयर मिली, तुरंत यहां से एक फ्लेम के फॉर्म में बाहर निकलती है। ये बुनसन बर्नर कहलाता है। सो बुनसन बर्नर इज बेस्ड अपॉन बर्नौली प्रिंसिपल। इट इज यूज्ड टू मिक्स्ड एयर ऑफ the atmosphere with the inflammable gas. It is based upon Bernoulli principle. ये inflammable गैस तुमने देखी हो शायद, कभी आप किसी रिफाइनरी के पास से गुजरे हो। रिफाइनरी तो समझते जैसे हमारे पास में कहीं आपके आसपास कहीं रिफाइनरी हो, तो वहां से पास से गुजरे हो। जैसे मथुरा रिफाइनरी से जाइए आप हाईवे से, तो दूर से एक बहुत बड़ा सा चिमनी होती है, और चिमनी में से क्या निकलती रहती है? ज्वलनशील गैस है, फ्लेम निकलती है उसमें से। एक्चुअल में वही गैस इसके अंदर है, इनफ्लेमेबल गैस। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। बुनसन बर्नर, इट इज यूज्ड टू मिक्स्ड एयर विद एटमॉस्फेरिक एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विद द इनफ्लेमेबल गैस। इट इज बेस्ड अपॉन बर्नौली प्रिंसिपल। फिर से समझ लो इस बात को, क्योंकि इनफ्लेमेबल गैस जैसे यहां से एंटर करती है, तो इस ट्यूब के अंदर गैस की वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम। अंदर गैस की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी, प्रेशर कम होगा। अंदर तो प्रेशर कम है, बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा है, तो बाहर से ज्यादा प्रेशर से एयर इन होल के द्वारा इसके अंदर एंटर कर जाती है इसमें। और ये एयर इधर से गई, और इधर से क्या आ रही है मेरे बच्चे? गैस। इनफ्लेमेबल गैस में जैसे ही गैस के अंदर एयर मिली, तुरंत ये इस वाली ट्यूब के ऊपर वाले सिरे पर, कहां पर? फ्लेम के फॉर्म में बाहर निकलती है। ठीक है ना? इसे बुनसन बर्नर कहा जाता है। तो बुनसन बर्नर का काम होता है इसके अंदर एयर को मिक्स करना, किसके साथ? इनफ्लेमेबल गैस के साथ। और ये प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है? बर्नौली थ्योरम पर। क्योंकि गैस जैसे ही तेजी से बाहर निकलेगी, वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम। अंदर वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, तो बाहर की ज्यादा प्रेशर की एयर इन होल से अंदर एंटर करके गैस के साथ मिलकर, ठीक है ना, इस ऊपर वाले हिस्से पर फ्लेम के फॉर्म में बाहर निकलने लगती है। ये बुनसन बर्नर कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? बुनसन बर्नर। क्लियर है मेरी बात बच्चों? नेक्स्ट एप्लीकेशन देखें, 7th एप्लीकेशन देखें इसकी। किसकी मेरे बच्चे? बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। मैंने 6 एप्लीकेशन बता दी हैं आपको। 7th एप्लीकेशन मेरे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम, इसके अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को 1-2 बार सुने, और सिंपल सा टॉपिक है, आपको समझ आएगा। ठीक है ना बच्चों? कम से कम 1-2 बार वीडियो सुने, काफी है इतना आपके लिए।